वेलकम टू ऑटोमोबाइल ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में BS4 इंजन और BS6 इंजन के बीच क्या अंतर होता है इसकी जानकारी शेयर कर रहा हूं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है BS4 इंजन और BS6 इंजन दोनों ही पोल्यूशन के नॉर्म्स पे काम करती है। क्योंकि BS4 इंजन में पोल्यूशन ज़्यादा होता था और BS6 इंजन में जो पोल्यूशन का लेवल है वो BS4 के मुकाबले 5 गुना तक कम कर दिया गया है। तो आगे हम इस वीडियो में डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहला है जो BS4 इंजन है वो अप्रैल 2017 में इंडिया में लागू किया गया। वहीं BS6 इंजन है यह 1 अप्रैल 2020 को इंडिया में लागू किया गया। जो अगला जो डिफरेंस है, BS4 इंजन में जो पोल्यूशन का जो रेशियो है वो ज़्यादा होता था। एग्जाम्पल के लिए 2 व्हीलर में 1 किलोमीटर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह 1.970 ग्राम पर किलोमीटर होता है। वहीं जो BS6 इंजन है इसमें 1 किलोमीटर में कार्बन मोनोऑक्साइड 1 ग्राम पर किलोमीटर होता है। BS4 इंजन में कार्बोरेटर होता है, वहीं BS6 इंजन में इंजेक्टर होता है। उसके अलावा बहुत सारे सेंसर होते हैं। उसके अलावा ECU होता है जो सेंसर और इंजेक्टर को कमांड देता है। अगले डिफरेंसेस की बात करते हैं तो BS4 जो इंजन होता है इसमें एयर फ्यूल के मिक्सचर को कार्बोरेटर के स्क्रू को ट्यूनिंग करके कंट्रोल किया जाता था। वहीं BS6 जो इंजन है इसमें ECU लगा होता है जो कि एयर और फ्यूल है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेंसर है जो गाड़ी में इंजन के अकॉर्डिंग या इंजन के आवश्यकता अनुसार फ्यूल और एयर है वो इंजेक्टर के द्वारा सप्लाई करता है। जनरली जो BS6 इंजन है उसमें ये जो इंजेक्टर है वो केवल फ्यूल को सप्लाई करता है। अगले डिफरेंसेस की बात करते हैं तो जो BS4 इंजन है इसमें जो माइलेज है वो कम मिलता था। वहीं जो BS6 इंजन है उसमें जो माइलेज है वो BS4 के मुकाबले ज़्यादा हो गया है। BS4 इंजन में जो पावर है वो कम मिलता था। BS6 इंजन में BS4 के मुकाबले पावर अब ज़्यादा मिलने लगा है। अगले डिफरेंसेस की बात करते हैं तो BS4 इंजन है इसका जो मेंटेनेंस है वो कॉस्ट कम होता है। क्योंकि ये कार्बोरेटर पे आधारित इंजन होता है, यहाँ पे सेंसर वगैरह नहीं होते हैं तो इनका आसानी से मेंटेनेंस हो जाता है। वहीं जो BS6 इंजन है इनमें बहुत सारे सेंसर्स हैं, इंजेक्टर हैं, जिसके कारण इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि जब इसमें कुछ भी फॉल्ट होता है तो उसको शूट आउट करने के बाद इनको FI करने की आवश्यकता होती है। जब तक हम BS6 इंजन में FI नहीं करते हैं तब तक वो जो प्रॉब्लम है वो उसको ख़त्म करने के बाद, या अगर मान लीजिए कि कोई पार्ट्स अगर हम चेंज कर देते हैं उसके बाद भी वो ECU के जो मेमोरी है उसमें वो फिट हो जाता है, वहाँ से भी उस प्रॉब्लम को इरेज करना पड़ता है तब जाके वो पूरा क्लियर होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो BS6 वाले जो इंजन हैं उनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। अगले डिफरेंसेस की बात करते हैं तो जो BS6 इंजन है उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। देखा जाए तो BS6 इंजन है उनका जो कॉस्ट है BS4 के मुकाबले 10,000 से 15,000 ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो BS6 इंजन है वो काफ़ी रिफाइन होता है। उसमें जितना भी सिस्टम है वो सारे ECU के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ECU जो है वो बहुत सारे सेंसर को कमांड देता है। क्योंकि जो BS6 इंजन होते हैं उसमें थ्रोटल पोजीशन सेंसर होता है, एयर टेम्परेचर सेंसर होता है, एयर प्रेशर सेंसर होता है, ऑक्सीजन सेंसर होता है, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर होता है। तो बहुत सारे सेंसर आ गए हैं जिनको ECU कमांड करता है और
वहाँ पे जो BS6 वाले जो इंजन है उसमें लोड के अकॉर्डिंग फ्यूल सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार से जो BS6 इंजन है वो देखा जाए तो अभी के मुकाबले में उसमें पोल्यूशन का उससे लेवल भी कम हो जाता है और काफ़ी अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाइए और ऑल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह के जो जानकारी वाले वीडियो के अपडेट हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय।